मेरी स्थिति कर्ण की तरह है। कहते हैं माँ भगवती का आराधना करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं जुं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छप फट। आप एक बातचीत करेंगे। अभी भी जैसे शुरू में हमने बात की, धमकियाँ बहुत मिल रही थी पंडित जी को, लगातार धमकियाँ मिली। आज भी जब मैं इनसे बातचीत करने आया, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है क्योंकि चुनाव में थोड़ा बिजी थे, तो पंडित जी से बात की। पंडित जी कह रहे हैं कि धमकियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, अब तो बड़ी दूर दूर से धमकियाँ आ रही है। तो इनसे बारे में कुछ बात करेंगे। पंडित जी, अभी भी धमकी मिल रही है क्या? दरअसल उन धमकी देने वालों को ये पता नहीं है कि मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। अरे जिसके नेता पे गोली चल गया हो, वो नेता मेरा गनर लेने से मना करता हो, वो नेता मेरा सिक्योरिटी लेने से मना करता हो, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम उसके सिपाही गामा को डरा लोगे? है संविधान के दुश्मन, तुमसे मैं कह रहा हूं, तुमसे, जिस किसी के भी दिल में नाथूराम गौडसे के लिए प्यार है और संविधान के लिए नफरत है, उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा ये गामा। क्या कह रहे हैं धमकी में? आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से डरा रहे हैं? उनकी धमकी है कि चलो अब आपने चुनाव लड़ लिया, कोई बात नहीं, अब पार्टी छोड़ दो, इस पार्टी में आ जाओ, उस पार्टी में आ जाओ। किस पार्टी में आ जाओ? छोड़ो, ये तो कहने की बातें हैं, क्या कहना है। लेकिन मैं उनसे उस वक्त भी कहा था और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरी स्थिति कर्ण की तरह है। जिस कर्ण को अपमान मिला और जिस कर्ण को सम्मान दिया, आज इस कर्ण को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। एक गरीब के बेटा को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, मैं वादे के साथ कहता हूं कि मेरी तमन्ना भी यही है कि जब मेरी मौत हो तो कफन में पतंग चुनाव चिन्ह जरूर हो। मतलब बदलेंगे नहीं, कितनी भी धमकी मिल जाए? सूरज टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, लेकिन गामा जो कह दिया उसका विचार नहीं टरने वाला है। जब 22 साल निस्वार्थ हमने समाजवादी को दे दी तो इन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है और इन्हें मैं आजीवन अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा, फिर भी मैं इनके कर्ज का ऋण नहीं उतार सकता। धमकी वालों के लिए कोई महाकाल का ऐसा मंत्र है जो इनका पढ़ दें? अजी जो भक्त है, महाकाल का क्या बिगाड़ेगा काल उसका? हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ तो नित्य सुबह उठते हैं और महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव करते हैं और उसके बाद मैदान में उतर जाते हैं। माँ भगवती का आराधना करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं जुं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छप फट स्वाहा। जो शत्रु है वो खुद ही स्वाहा हो जाए। ये तो नहीं कह रहा कि नकली पंडित हैं आप? ना 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 ना, नकली पंडित तो वो लोग हैं। कह तो नहीं धमकी के आप तो अब ये मीम में आ गए तो नकली पंडित होगा। वो तो कहेंगे क्योंकि उनको देश से प्यार नहीं है, लोगों से प्यार नहीं है। अरे इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? कोई एक है ना शक्ति? राम है, रहीम है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, जिन्होंने बनाया इस दुनिया को। सूर्य की रोशनी में बंटवारा नहीं किया, हवा में कोई बंटवारा नहीं, पूर्वा हिंदू के लिए नहीं चलता, पछुआ मुस्लिम के लिए नहीं चलता। तो हम और आप कौन होते हैं उनके लोगों से नफरत करने वाले? ये वो लोग हैं, न राम के हैं न रहीम के हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो मनुष्य का ही दुश्मन है। हम सच को सच कहेंगे, झूठ बोलने हम नहीं आए, हम झूठ फरेब करके आपका वोट ठगने नहीं आए। वोट ठगने का काम इन नूरा कुश्ती करने वाले राजनीतिज्ञों का है। आज हिजाब का ही मामला था, कौन था राजनीतिक दल जिसने आवाज उठाया? जब जमातियों पे उंगली उठाई जा रही थी, कौन से राजनीतिक दलों ने जमातियों के समर्थन में आवाज उठाया? एनआरसी सीएबी की बात चल रही थी, कौन से राजनीतिक दलों ने आवाज उठाया? तो आवाज उठाएंगे हम तो जनता साथ तो हमें ही देगी ना। अरे हिजाब की बात की तो हिजाब पे योगी जी ने कहा था कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उम्मीदीन का ये बात गांठ बांध के ले लें, रख लें कि वो रहें या ना रहें, भारतीय शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलता है। तो संविधान के हिसाब से तो हम कह रहे हैं देश को चलाने के लिए, हमारा नेता शरीयत के हिसाब से तो नहीं कह रहा है। वैसे को काट करते हुए कहा था योगी जी ने? नहीं, वो तो हमारे ओवैसी जी से जब मीडिया ने पूछा था इंटरव्यू में कि एक तरफ कुरान हो एक तरफ आपका संविधान हो तो किसको आप मानेंगे? उन्होंने संविधान को आगे रखा। तो भैया हम आपसे ज़्यादा पंडित, आपसे ज़्यादा ज्ञानी मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है योगी जी, इसलिए आप मेरे नेता पर टिप्पणी करने से बचे। ये गजवाए हिंद क्या है? मतलब इस तरह के बयानबाजी आती है, कटमुल्ले के बयान आती है। जब चुनाव आता है ना तो इनको पाकिस्तान याद आता है, गजवाए हिंद याद आता है, और वैसे इनको रिश्तेदारी बनाने में भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होता है। रिश्तेदारी मतलब समझा नहीं? मुख्तार अब्बास नकवी से जाके पूछ लीजिए वो कौन है।
शाहनवाज साहब से पूछ लीजिए कि कौन है। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन चुनाव जब तक रहेगा तब तक इनको गजवाए हिंद याद आएगा, तालिबान याद आएगा, और उसके बाद फिर ढक के 3 पातियाँ चले जाएंगे। लास्ट में ये पूछते हैं कि चुनाव जैसे जैसे चरण बढ़ता जा रहा है, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं बेरोजगारी, रोजगार, ये सब मुद्दे खत्म होते हुए बयानबाजियाँ शुरू हो जाती। बुलडोजर आ रहा है, जी। कोई कह रहा है धुआं उड़ाते हैं, कोई कह रहा है कि गर्मी शांत करने के लिए हम भाप में बना देंगे। तो ऐसे बयानबाजियाँ शुरू हो रही। युवाओं के लिए रोजगार और जो महंगाई, ये मुद्दा कहाँ गया? यही तो सोचना होगा प्रदेश के युवाओं को, उन लाखों बेरोजगारों को, कि क्या तुम नाम बदल लेने मात्र से ठंडी का एहसास कर लोगे? अगर तुम बेरोजगार को तुम्हें रोजगार नाम दे दिया जाए, तुम्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। हमारा नेता जब उत्तर प्रदेश में आए, आने के बाद उन्होंने रोजगार पे बात की, महंगाई पे बात की, लेकिन इन लोगों ने चुनाव को डाइवर्ट करने का काम किया। लोगों के दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गर्मी ठंडी जैसी बातें, बुलडोजर जैसी बातें ला करके मेन मुद्दे से भटकाने का कार्य किया। लेकिन आज भी हम कार्यकर्ता जो है जनता के बीच, जो प्रदेश सरकार में महंगाई हमें मिली है, जो प्रदेश सरकार में तानाशाही रवैया रहा है प्रशासन का, उस सब के खिलाफ लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे लोग जग चुके हैं और इन बेईमानों का कदम उखड़ चुका है। कुर्सी हावी तो नहीं होगी ना? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो सेवक बनने आए हैं, सेवा करेंगे जनता की। बिल्कुल साफ तौर पर पंडित जी से बात की हमने, जानने की कोशिश की कि माहौल क्या चल रहा है चौथे चरण के बाद। हालांकि जिस तरीके से घोषणा की असदुद्दीन ओवैसी ने साहब ने कि जिस तरीके से जो है 2.5 साल जो है कुशवाहा, 2.5 साल दलित, और इस तरीके से समीकरण करके 1 साल मुस्लिम और 1 साल जो है और भी गैर बिरादरी जितनी भी गठबंधन में, सबको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके बाद जो है समीकरण उत्तर प्रदेश का अलग नज़र आ रहा है। हालांकि बयानबाजियाँ तेज़ हैं और चुनाव एक तरफा हो रहा है या कई तरफ हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे कि पंडित जी से बात की, धमकी आ रही है, लेकिन धमकी से ये डरने वाले नहीं है। और कहा है कि जिस पार्टी में मैंने 22 साल निस्वार्थ दिया, उसके बाद जिस पार्टी ने मुझे अर्श से फर्श तक पहुंचाया, उसे मैं आजीवन उसके साथ रहूंगा और कभी भी इनको साथ नहीं छोड़ूंगा।